इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, नून लीग में क्या चल रहा है? एक तरफ नवाज शरीफ को वेलकम करने की तैयारियां हो रही है, लेकिन आपके अपने इतने पुराने रहनुमा नाराज हैं, और वो कोई आम रहनुमा नहीं है, वो रहनुमा है जिन पर एक वक्त में नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई से ज्यादा एतबार किया था और उनको वजारत उज़्मा दी थी। शाहिद खाकान अब्बासी की बात कर रही हूँ मैं। जी बिल्कुल, देखें शाहिद साहब को अगर कोई गवर्नेंस, जब जो पीडीएम की हुकूमत थी उसकी गवर्नेंस से कोई इशू था या कोई और इशू है तो पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर उनको ये वॉइस रेज करनी चाहिए। वो जमात का सासा रहे हैं और लेकिन बहरहाल जो उनका ख्याल है कि नई पार्टी की जरूरत है इस मुल्क के लिए, मैं तो नहीं समझता कि नई पार्टी से इस मुल्क के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। यहाँ अगर कोई मिसाके मईशत की बात की जाए या मिसाके जमहूरियत की बात की जाए तो वो शायद मुल्क के लिए ज्यादा मुफीद हो। और मैं समझता हूँ कि उनकी नाराजगी जो है उसको विद इन पार्टी जो है वो रेज करना ज्यादा बेहतर होगा। और लेकिन राना साहब, क्या पता वो इस इंतजार में हो कि वो इतने पुराने साथी हैं नवाज शरीफ साहब के कि खुद कोई बात की जाती कि भाई क्या मसले हैं, बताएं, हमें बताएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तभी पार्टी बनाने की तरफ इशारा दे रहे हैं। अच्छा, अभी मुस्लिम जो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा है राना साहब, डिफरेंट स्टेटमेंट देते हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई ठोस इस पर स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही है, लेकिन अब ये भी खबरें हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई की वापसी से पहले जो कानूनी ग्राउंड है वो सारा सेट करेंगे। तो आप क्या लग रहे हैं, क्या प्लान है अब? या कोई अभी जो लंदन से वो वापस आए हैं, कोई प्लान में तब्दीली तो नहीं आई अभी? देखें, इसमें टोटल कॉन्फर्मेशन है कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आएंगे, लाहौर आएंगे, और फिर उनके वेलकम के लिए मीनार पाकिस्तान में एक तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। और ये वार्ड लेवल तक, यूसी लेवल तक भी नहीं, वार्ड लेवल तक जो है हदायत पार्टी वर्कर्स को, पार्टी तंजीम को और जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं उनको दी जा चुकी हैं कि उन्होंने किस तरीके से वेलकम करना है, और वो सब तैयारियों में लगे हुए हैं। और ये फाइनल है डेट, उनको एक हिस्टोरिक वेलकम दिया जाएगा। जहां तक लीगल मामलात हैं वो लीगल टीम तय कर रही है। इंशाल्लाह ताला वो भी क्लियर होंगे। जो बोगस केसेस उनके खिलाफ बनाए गए थे वो इख्तिताम पजीर ही होंगे। राना साहब, आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाते हुए अभी ये क्या चल रहा है, जो बयानियां क्या देने जा रहे हैं? इतने ज्यादा जलसे अनाउंस कर दिए नून लीग ने, डेफिनेटली उसमें कोई बयानिया तो होगा, सोचा भी होगा। एक तरफ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इंतकाम होगा, बड़े बड़े 2-3 नाम लेते हैं और कहते हैं कि उनका एहतसाब होगा, लेकिन फिर वेरी नेक्स्ट डे कुछ दिनों बाद स्टेटमेंट तब्दील कर दी जाती है कि हमारा बयानिया सिर्फ मईशत होगा। तो जो मीटिंग्स हुई हैं बड़ों की, क्या एक बयानिया सेट हुआ है और उस पर सब मुत्तफिक भी हैं? देखिए, जो मियां साहब ने पहले बात की इंटरनल पार्टी मीटिंग में भी, वो भी बात मईशत के साथ ही लिंक्ड है कि जब मईशत ग्रोथ रेट पे थी, जब महंगाई 5% शरह से नीचे थी, जब मुल्क जो है तरक्की कर रहा था, तो उस वक्त जो प्लान नाफिज किया गया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और जुडिशरी ने मिलके, उसने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। जो तजर्बा किया गया पीटीआई की सूरत में, तो इन तजर्बात से हमें जो है दोबारा नहीं करने की जरूरत। हमें इनसे यही उन्होंने वहां भी बात की थी जिसको इतना बढ़ा लिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ आगे बिल्कुल मईशत हमारा एजेंडा है, लेकिन मईशत भी तब चल सकती है अगर स्टेबिलिटी हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आती है जब मुदाखलत ना हो, जब कोई एजेंडे नाफिज ना हो। तो यही हमारी भी ख्वाहिश है और आगे यही बयानिया होगा। हमने 13-18 में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, अगर वो तसलसल चलता रहता तो मुल्क आज इस बहरान में होता ही ना।